राम राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, मैं राहुल और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। प्रोटीन क्या है, हम क्यों पढ़े इसको, भाई क्या काम में आता है प्रोटीन। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे शरीर में क्या काम करता है ये। आवश्यक होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो अगर बेकार होगा तो क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या काम में आता है, ठीक है ना। जो हमारे जो शरीर में कोशिका होती है ना, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है ये क्या है, हमारे शरीर जो बढ़ता है ना उसमें बहुत मदद करता है ये प्रोटीन। हमारे जो शरीर की जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। जो बच्चों की वृद्धि होती है ना, वृद्धि उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। कोशिकाओं की वृद्धि के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। जो हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स, उनके लिए बहुत जिम्मेदार होता है ये, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे क्या है, मतलब बच्चों की हाइट गेन नहीं हो पाती, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या है, बोने टींगने से रह जाते हैं। तो वो टींगने से बच्चे क्यों रहते हैं, ठीक है ना। टींगने से बच्चे इसलिए रहते हैं क्योंकि इसकी कमी रहती है, प्रोटीन की कमी रहती है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी हो, जिसके कारण बोन की लंबाई ना बढ़ रही हो। तो पहला कारण तो ये हो गया, प्रोटीन हो गया। दूसरा देखते हैं, और इसके अलावा भाई वृद्धि के अलावा क्या काम करता है ये। वृद्धि करता है, मान लिया वृद्धि करता है, उसके अलावा क्या काम करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है ना। अब ऊर्जा प्रदान करेगा ये, ठीक है ना। लेकिन ये मेन जो क्या है, रियर कंडीशन में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप अन्ना हजारे जी की तरह अनशन करने बैठ गए, ठीक है ना। और ये क्या है, मसल्स को बनाने में, आपको पता है ये मसल्स के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। तो आप भाई अनशन में बैठ गए, बहुत दिनों से कोई आपकी मांग है पूरी करने, वो आपकी मांग है, या तो घर वालों के समक्ष हो गई या किसी के भी समक्ष है कि मेरा विवाह कराओ नहीं तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। और आपका विवाह नहीं कराया जा रहा है और आप अनशन पे बैठ गए। तो क्या होगा, जो आपकी मसल्स है ना, ठीक है ना, वो धीरे धीरे टूटने लग जाएगी, ठीक है ना। और आपको वहां से एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है ना। अब एनर्जी तो चाहिए, हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं उसके लिए एनर्जी तो चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, रियर कंडीशन में जब अनशन में बैठ गए या कोई और कंडीशन आ जाती है ना, तो ये क्या है, प्रोटीन ऊर्जा ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करता है ये, ठीक है। दूसरा, पहला तो हो गया मेन काम, वृद्धि का काम हो गया। दूसरा हो गया एनर्जी का काम हो गया। अब भाई जो हमारे शरीर में क्या है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है ना। अब अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल वह छोटी से छोटी चीज होती है जिससे प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। जैसे हमारा शरीर होता है, जो सबसे छोटी से छोटी चीज होती है हमारे शरीर में, कोशिका। कोशिका बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है। तो ऊतक का निर्माण हो जाता है, ऊतक बहुत सारे मिल जाता है, अंग का निर्माण हो जाता है, अंग बहुत सारे मिल जाते हैं, अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जो सबसे छोटी चीज होती है प्रोटीन को बनाने के लिए, वो उसे कहते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है ना। अमीनो अम्ल साहब, ठीक है ना। ये अमीनो अम्ल, अब ये क्या है, ये तो एक अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं तथा प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। कैसे होता है, ये एक अमीनो अम्ल है, ठीक है ना। ये दूसरा अमीनो अम्ल है। अमीनो एसिड को अमीनो अम्ल को इंग्लिश में अमीनो एसिड कहा जाता है, ठीक है ना, इसलिए डबल ए लिख दिया, ठीक है ना। ये आपस में एक बंध से जुड़ते हैं जिसका नाम है होता है पेप्टाइड बंध, ठीक है ना। आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ गए। ये किसी ये अमीनो अम्ल किसी और अमीनो अम्ल के साथ जुड़ेगा। ये महाराज ये ये जो है ये इसके साथ ये जुड़ गया, तो ये भी पेप्टाइड बंध है। अब ये जो महाराज है ये किसी और के साथ जुड़ेगा, ये महाराज किसी और के साथ जुड़ेगा, तो ये पेप्टाइड बंध के साथ जुड़े, ये पेप्टाइड बंध का यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये क्या है, बहुत सारे ऐसे श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं तथा बड़ी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है जिसे प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट अपना हो गया क्लियर।
अब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, छोटे बच्चे होते हैं, अब वो क्या है, उनको क्या है, उनकी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना, उनकी वृद्धि होनी चाहिए, उनको प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट, ज्यादा आवश्यकता होती है प्रोटीन की, ठीक है ना। तो क्या होगा, उनमें एक जो थाइमस ग्रंथि होती है, हमारे इधर की साइड पाई जाती है, ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, ठीक है ना, जिससे क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। युवावस्था तक जाते हैं हम, 18 साल तक होते हैं, 15 से 18 साल तक, तब ये बड़ी पाई जाती है, फिर ये क्या है, धीरे 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 छोटी होती जाती है। और बुढ़े लोग होते हैं ना, जिसमें ये छोटी सी एक धागे की समान संरचना की बचती है, तो क्या है, थाइमस ग्रंथि होती है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है बच्चे में। फिर क्या है, उनकी क्या है, धीरे धीरे वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। अब क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो भाई टींगने रह जाते हैं। टींगने क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनमें या तो प्रोटीन की कमी होगी, या फिर दूसरा प्रोटीन की भी कमी होगी, और एक अलग फैक्टर भी होता है उसके लिए, मतलब ग्रोथ हार्मोन होता है, जो क्या है, बोन की वृद्धि करता है। अब वो क्या, हड्डियां हड्डियां बढ़ेगी, अगर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या है, जो हड्डियां होती है ना, उनकी वृद्धि करता है। अब वो उस उनों में कम पाया जाता है, तो वृद्धि नहीं होगी। और एक कारण होता है प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होगा बच्चों में, प्रोटीन की कमी होगी, तो वो क्या है, मतलब उनकी कोशिका वृद्धि नहीं, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो क्या है, ये ऐसे टींगने रह जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने ऐसे देखा होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है ना, जो सलटने वाले होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे कि उनकी जो मसल्स होती है ना, मसल्स, ठीक है ना, मसल्स क्या होती है, यहां से आप देखोगे तो उनकी मांसपेशियां नहीं होती, मतलब ऐसे खाल लटक जाती है उनकी। देखा होगा आपने, उनके शरीर पे क्या है, खाल लटक जाती है। उनमें क्या है, जो मांसपेशियां है ना, उनमें मांसपेशियां इतनी बचती नहीं है, उनकी खाल सीक लटक जाती है। तो ऐसा किस कारण से होता है, अब उनमें क्या है, जैसे जैसे टाइम आता रहता है, वो सारी प्रोसेस ही कम होती रहती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम आता है ऊपर जाने का, तो क्या होता है, मतलब जो प्रोसेस, जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे कम कम रहती है, कम हो जाती है। और वो क्या है, जो उन्हें, वो भी दैनिक कार्य करते हैं, तो उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो उनकी जो मसल्स होती है ना, वो टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो उनमें क्या है, ऐसे मसल्स कम पड़ जाती है, और ऐसे खाल सी लटकने लग जाती है, तो ये कारण होता है उनका। अब बात करते हैं, यहाँ तक बात कर ली, अब हमारे शरीर की बात कर लेते हैं। हमारे शरीर, भाई प्रोटीन को बढ़ाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कितने प्रकार की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार की, ये 10 और ये 10, ठीक है ना। अब इसमें से क्या है, 10 तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अरे 10 को क्या है, बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। बाहर से कैसे, जैसे हम कोई भी चीजें खाते हैं, उनसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये जो 10 है, 10 अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में क्या है, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या है, इन्हें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास है, तो बाहर से लेने की क्यों आवश्यकता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आवश्यकता नहीं है हमें इसको लेने की, तो इनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। अब जो ये 10 अमीनो अम्ल है, ठीक है ना, अब ये क्या है, हमारे शरीर में बन रहे नहीं है, तो हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है। अरे भाई, ये आवश्यकता है हमें इसको बाहर से लेने की, नहीं तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, तो हमारी वृद्धि कमजोर, वृद्धि सी रुक जाएगी हमारी, और कई कार्य होती है, शरीर में थकान उत्पन्न हो जाएगी, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। मसल्स का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, ये हमारे लिए आवश्यक है। ये क्या है, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है, अमीनो अम्ल कहा जाता है, ठीक है। देखो, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, जिसमें से 10 तो हमारे शरीर में बढ़ गए, हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए अनावश्यक अमीनो अम्ल के दिए, ठीक है ना। 10 हमारे शरीर में नहीं बढ़ते, हमको बाहर से लेने की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और आप जानते हो, बुढ़ऊ श्रेणी में आ जाओगे आप।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया था, ये हमारे पास उपलब्ध है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक अमीनो अम्ल, और इसके ये हमारे पास नहीं है, इसकी आवश्यकता है हमें तो आवश्यक अमीनो अम्ल। अब क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे भी हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसे भी कह देते हैं, जैसे कि सर हमारे पास एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, फिर भी हम दूसरे के पीछे भगते हैं, ठीक है ना, तो भाई वो बात अलग हो गई, ठीक है ना। वो आप दूसरे के पीछे भगते हो, सभी भगते हैं, हम भी भगते हैं, लेकिन वो बात अलग है, यहाँ दूसरी बात बात है, ठीक है ना भाई। तो अब आगे बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या है प्रोटीन के बारे में पढ़ा है कि भाई ये हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, ये हमारी शरीर की मतलब कहीं कहीं भी चोटग्रस्त स्थान होते हैं, घाव घाव हो जाता है तो उसकी मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है ना भाई। ये हमें रियर कंडीशन में जैसे अनशन वगैरह पे बैठ जाते हैं या कोई और कंडीशन होता है जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वृद्ध आदमी होते हैं, जिस वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, जिसके क्या है प्रोटीन मतलब यही जो मसल्स होती है वही टूटने लग जाती है, वहां से एनर्जी प्रोवाइड होते हैं, दैनिक कार्य के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब भी तो कहा जाता है भाई बुजुर्ग व्यक्तियों का ज्यादा ध्यान रखा करो, क्योंकि उनमें क्या है जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है ना बहुत धीमा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो उनकी क्या है, उनको बाहर से क्या है अच्छे फल, अच्छी अच्छी और चीजें, दालें वगैरह खिलाना चाहिए, जिससे उनके सेहत में काफी सुधार हो, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों का देख लिया था हमने, ठीक है ना। बच्चों क्या है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं छोटी हाइट के रह जाते हैं, ठीक है ना, तो सलाह दी जाती है, अरे तुम्हारा लड़का तो बहुत छोटा रह गया, इसमें तो इसकी कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, इसमें टींगड़ा सा रह गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है, और वो फिर बाद में देते हैं, वो डॉक्टर लिख के दे देता है डब्बे, प्रोटीन के डब्बे पियो, ठीक है ना। कोई कोई जिम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या है प्रोटीन के बाहर से डब्बे लेते हैं। अब एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। जैसे बाहर से हमने हमने ले लिया, जैसे बाहर से हम कोई भी दाल वाल ले रहे हैं, ठीक है ना, दाल वाल ले रहे हैं, इसके अलावा हम बाहर से ऐसे स्रोत ले रहे हैं जिससे मतलब प्रोटीन के स्रोत ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या डायरेक्ट प्रोटीन जाएगा। हम जैसे दाल खा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम या कोई और चीजें खा रहे हैं, ठीक है ना, जो हमें प्रोटीन उपस्थित करवाती हो, या फिर कोई भी बॉडी बिल्डर है ये प्रोटीन के डब्बे ले रहे हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी पदार्थ दे रहा हो बाहर से अन्य स्रोतों से, क्या है हम प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रोटीन मिल जाएगा क्या हमें, ठीक है ना। तो इसका जवाब जहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है ना दोस्तों, वहां तक ऐसा होता है कि हमारे जो शरीर में हम प्रोटीन कोई भी बाहर स्रोत से दाल से लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारे शरीर में क्या गए, हमारे शरीर में जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वहां से हमारे शरीर में जो हमारे आमाशय है उसमें एंजाइम कार्य करते हैं, तो उसको मान लो वो प्रोटीन की फॉर्मेट में भी रहते हैं, तो उसको क्या है तोड़ देते हैं, एंजाइम क्या है अमीनो अम्लों में तोड़ देते हैं, फिर वापस से ये वापस से प्रोसेस होता है, एक ट्रांसलेशन बोला जाता है इसे, फिर ट्रांसलेशन के द्वारा क्या है प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो मतलब जितने आवश्यक अमीनो अम्ल लेंगे ना अपन, उतने ही ज्यादा अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कैसे होता है। एक प्रोसेस होती है दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, जिसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कच्चा महाराज वो प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो इधर देखो भाई, इधर देखो, वो प्रक्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं, अनुवादन। अनुवादन अनुवादन या ट्रांसलेशन कहा जाता है, स्वाहा, ट्रांसलेशन कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तो ये क्या है कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने वृद्ध व्यक्तियों को कुछ ऐसे बुढ़ो जैसे कुछ कहा, ठीक, कुछ मतलब आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो इसका उद्देश्य यही होता है कि मतलब जो आपकी मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट लेते हैं, तो मतलब इस तरीके से ना लेवे कि भाई ये सर जो कुछ भी कह रहे हैं वो
मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। हम भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हम भी सभी लोगों का सम्मान करते हैं। अन्ना हजारे जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं देश के लिए भी, कई बार अनशन पर बैठे हैं, ठीक है ना, देश की उन्नति के लिए बैठे हैं। लेकिन क्या है, एक क्या है, जो जो हमारी स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, उसको क्या है, मतलब हम आज ऐसे सोचते हैं, हंसी मजाक में सीख ले, ठीक है ना, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आपका दिमाग तो पता है कि खान चलने लग जाता है। जैसे कि गर्मियों का दिन होता है, ठीक है ना, आप भाई बैठे हो, गर्मियों का दिन है और आप पीछे पीछे की सीट पे बैठे हो। अब आपको जैसे 11-12 बजते हैं तो आलस से आने लग जाते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ और ही ख्याल आने लग जाते हैं। तो क्या है, पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक भी हो, और हंसी मजाक में ही सब कुछ सीख जाए, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुवादन, ठीक है ना। अनुवादन वह प्रक्रिया होती है जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। कच्चे महाराज, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है ना, कच्चे महाराज राइबोसोम में होता है, ठीक है ना। हम क्या देंगे, राइबोसोम। कच्चे ये क्या बला है, कच्चे ये बला नहीं है, ये क्या है, कोशिका में कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। सबसे छोटा कोशिकांग होता है ये। नीट वाले बच्चे और कंपटीशन वाले स्टूडेंट, विद्यार्थी ध्यान रखना, राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, कोशिका में पाया जाने वाला, जिसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब बताओ महाराज, कच्चे कैसे होता है प्रोटीन का निर्माण। तो दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है ना, वो कुछ स्टेप में होता है, कुछ प्रोसेस में होता है, कुछ प्रक्रिया में होता है, ठीक है ना, चरणबद्ध तरीके से होता है। तो वो चरणबद्ध तरीका है ना, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना दोस्तों।